कई बार मैंने देखा पति पत्नी उनमें संयोग ही होता है, वियोग होता ही नहीं। विदेशों के अंदर मैंने ऐसा भी देखा है कि घर में भी पति पत्नी साथ, ऑफिस में भी पति पत्नी साथ, वापिस घर में भी साथ, छूटा नहीं पड़े, फिर उसका वैल्यू घट जाता है। दिन रात के बाद आती है तो उसका महत्व रहता है, लेकिन दिन ही दिन चलता जाए तो इसका वैल्यू नहीं रहता, ये वैल्यू घट जाता है। नई शादी होता है तो वैल्यू रहता है, फिर घट जाता है। जब नई शादी होता है तो उसके गुण दिखते हैं, 2-5 साल के बाद उसके अवगुण दिखते हैं। पहले अवगुण नहीं दिखा, पहले गुण दिखा, फिर जब जानने लगे तब अवगुण उसमें से निकलता गया। एक बहन घर में रसोई बनाते थे, मेहमान आए हुए थे तो बाहर से दरवाजा पर खटखट हुआ, मैं आ गया। इसलिए वो मेहमान जो आए थे उन्होंने कहा कि जाओ आपके पतिदेव आ गए, दरवाजा खोलो। तो पत्नी बोलने लगी उसमें क्या खोलने का, रोज जाते हैं, चाबी लेके गए हैं, खुद खोलेंगे खुद घुसेंगे। दशा से वो नया शादी होता है तो फिर वो 10 बार फोन करते कब आओगे, और जब आते दरवाजा खोलने जाते 5-10 साल के बाद ये स्थिति है, चाबी लेके खुद जाता है। कौन इनको हैरान करे। अमेरिका में लंदन में घर मेरी पधरामणी थी, तो मैं वो घर में प्रवेश करने जा रहा था तो एक बिल्ली दौड़कर मेरे पास आई है। फिर मैंने कहा ये बिल्ली को जरा दूर करो। फिर मैं घर में गया, बीच में बिल्ली बैठी, यहाँ पत्नी बैठी, ये त्रिमूर्ति टेक्सटाइल्स। फिर विदेशों में तो सब नाम रखते हैं, बिल्ली का भी नाम होता है, कुत्ते का भी नाम होता है। कुत्ते बहुत सुखी है विदेश में, गोद में ही रहते हैं। फिर कुत्ता मरता है, उसकी श्रद्धांजलि सभा होती है। फिर कुत्ते की श्रद्धांजलि सभा में बहुत बड़ा कुत्ते का फोटो लगाते हैं, उस पे हार चढ़ाते हैं। फिर उसकी श्रद्धांजलि सभा के अंदर दूसरे लोग कुत्तों को लेकर आते हैं ताकि उन कुत्तों को पता चले कि हमारी भी एक दिन ऐसी सभा होगी, हमें याद करने वाला कोई तो रहेगा। तो उस विदेशों में बिल्ली कुत्ते के नाम रखते। इसलिए फिर मैंने पूछा पत्नी से कि बिल्ली का नाम क्या। इसलिए फिर पत्नी ने कहा कि ये रानी, मैं महारानी। ये सत्य घटना कह रहा हूं, ये रानी, ये महारानी। फिर मैंने पति के सामने देखा, मैंने कहा आपको रानी ज्यादा पसंद कि महारानी। तो पति मुझे कहने लगे जय आपको सच बात बोलूं, मैं जब यूके में नया आया बहुत स्ट्रगल करता था, मेहनत करता था। और ये प्रसंग मैंने ये जिसके भाई के घर में गया था उनके सामने भी बोला था कथा में, एक बार उनके ही सामने। तो मुझे कह कि मैं बहुत जब स्ट्रगल करता था तो 12-12 बजे मैं घर पे आता था। अब 12-12 बजे जब मैं घर पर आता था तो महारानी जी तो सो जाती थी, ये रानी राह देखकर बैठती थी। अब आपको अंदाजा लग सकता है कि किसने मेरा कब साथ दिया। ये स्थिति है, इसका वैल्यू घट जाता है। तो रूठना और मनाना, पहले के जमाने के अंदर वो राजा महाराजा थे और वो राजा महाराजा कोप भवन बनाकर रखते थे। कोप भवन यानी उनकी बहुत सारी कुछ 20-25 रानियां रहती थी। तो इतनी सारी रानियां रहती थी तो रानियों के लिए स्पेशली रूठने का एक रूम बनाया जाता था कि जो रानी को बुरा लगा हो, रूठी हो, आंसू गिराने हो, बेडरूम में नहीं गिराने के, किचन में नहीं गिराने के, ड्राइंग रूम में नहीं गिराने के, आंसू गिराने का स्पेसिफिक रूम बनाया जाता था। उसका नाम था कोप भवन, कि जिसको रोना धोना हो कोप भवन में जाकर रोए। फिर जब कोई रानी कोप भवन में जाती तो वहाँ दासी बैठी हुई थी, अनाउंस करती थी। तो उस जमाने के अंदर रानियां कोप भवन में क्यों जाती थी कि उस दिन उनको राजा के साथ समय व्यतीत करने को मिले, इसलिए जानबूझकर वो रूठती थी और जानबूझकर राधा के बादशाह के अटेंशन को उनके तरफ खींचती थी। तो रूठना और मनाना,
राधा जी वो रूठते हैं और कृष्ण मनाते हैं। ये भगवान की जो लीला है उसका नाम मान लीला। थोड़ा वियोग और संयोग हो भाई, छूटा साथ रहे तो बचे मां। एक भाई मुझे कहे कि हमारी लाइफ इज स्मूथ लाइक अ हाईवे, हम तो झगड़ते ही नहीं, हम तो बिगड़ते ही नहीं, हमारी लाइफ यानी स्मूथ लाइक अ हाईवे। तब मैंने उनको कहा कि दुनिया के सबसे बड़े एक्सीडेंट हाईवे पर ही होते हैं भाई। वो स्पीड ब्रेकर बीच बीच में अगर आते जाते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे अटक अटक के गाड़ी चले, वो अच्छा है। संयोग वियोग, वियोग संयोग, रूठना मनाना, मनाना रूठना। राधा जी रूठे, कृष्ण भगवान मनाने नहीं गए। इस बार भगवान ने भी सोच लिया, ये क्या रोज का रूठना रोना धोना, बहुत हुआ, अब मैं भी मनाने नहीं जाऊंगा। तो राधा जी को भी भगवान को मिलने की इच्छा है और भगवान को राधा जी को मिलने की इच्छा है, और दोनों के बीच में मिलने की इतनी इच्छा जागृत हुई है कि अब भगवान के अंदर जो विरह प्रकट हुआ है उसने अग्नि का रूप धारण कर लिया है, और विरह अग्नि के रूप में भगवान की वो अग्नि प्रकट हुई है। भगवान के जो इमोशन है वो बाहर प्रकट हो जाते हैं, हमारे जो इमोशन है वो कोई फॉर्म में प्रकट नहीं होते हैं। भगवान के अंदर की विरह अग्नि का प्रज्वलन हुआ है और राधा और कृष्ण की विरह अग्नि का जहाँ सम्मिलीकरण हुआ है, वही नित्य लीला के अंदर श्री वल्लभाधीश महाप्रभु का प्रागट्य हुआ है। श्री वल्लभ वो श्री कृष्ण राधा के हृदय की विरह अग्नि का स्वरूप, और जब श्री वल्लभ का प्रागट्य हुआ तब भगवान कृष्ण ने आदेश दिया, हे वल्लभ प्रभु आप भूतल पर जाओ और मेरे से अलग हुए मेरे जितने भी दैवी जीव है वो सभी जीवों का वापस मेरे साथ का संबंध कराओ। वो सभी जीव हमारे गोलोक धाम के जो जीव है उनको ब्रह्म संबंध दीक्षा दो, वापिस मेरे साथ उनका नाता जोड़ो, उनको शुद्ध पुष्टि मार्गीय निष्काम भक्ति का एक प्रकार बताओ। लोग मेरी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन जैसे यशोदा जी नंदराय जी मेरी सेवा करते थे, मुझे सबके घर घर के अंदर वही यशोदा जी नंदराय जी के भाव से विराजमान होना है, नंदालय के भाव से विराजमान होना है, व्रज भूमि के भाव से विराजमान होना है। सेवा रीत प्रीत व्रज जन की, वो व्रजजन की सेवा रीत और प्रीत को आप वापिस प्रकट करो, पुष्टि मार्ग को प्रकट करो, मैं आपको आदेश देता हूं। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आपकी सब आज्ञा सराखों पर, परंतु मेरी एक विनंती है कि मेरे साथ आपको भी नीचे चलना होगा। तब भगवान कृष्ण ने वचन दिया कि जिस दिन आपका प्रागट्य होगा उसी दिन हमारा भी भूतल पर प्रागट्य होगा, और इतिहास इसका साक्षी है कि जिस दिन चैत्रवदी 11 के दिन भगवान श्रीनाथ जी के मुखारविंद का प्रागट्य हुआ, उसी दिन चंपारण्य के अंदर वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। तो गुरु और गोविंद का एक साथ प्रागट्य हुआ। तो महाप्रभु जी का प्रागट्य वो भगवान की इच्छा से हुआ है, कुछ कराने के लिए भगवान ने उनको भेजा है। सदगुरु का प्रागट्य भगवान की इच्छा से होता है। भगवान वो सदगुरु को भेजकर वो सदगुरु के साथ उन जीवों को भगवान जोड़ देते हैं जो भगवान के गोलोक धाम के जीव होते हैं, और जिनके अंदर भगवान का विशेष प्रकार से दैवी जीवत्व उनके हृदय के अंदर विद्यमान होता है, उन्हीं को भगवान वो सदगुरु के साथ जोड़ देते हैं। तो पुष्टि मार्ग का जो प्रागट्य है वो कोई कपोल कल्पित संप्रदाय के रूप में प्रागट्य नहीं हुआ है। क्या जा रहे गहरे कोई व्यक्ति ने अपने जेब में से एक पंथ बना दिया और सब लोगों को कह दिया कि तुम आकर इसमें जुड़ जाओ, ये पुष्टि, ये भगवान के द्वारा स्थापित संप्रदाय है, भगवत इच्छा से ही। और आज कोई भी धर्म के अंदर, कोई भी संप्रदाय के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था का निर्माण नहीं हुआ है कि इस भांति गुरु और गोविंद का एक साथ प्रागट्य हुआ हो या गुरु और गोविंद का एक साथ मिलन हुआ हो।
या गुरु को गोविंद ने प्रकट होकर ब्रह्म संबंध जैसा कोई मंत्र दिया हो, ये व्यवस्था कोई जगह पर उपलब्ध नहीं है। ये महाचमत्कार अगर कोई जगह पर हुआ हो तो वो केवल पुष्टि मार्ग के अंदर ही हुआ है कि गुरु और गोविंद वो भगवान की इच्छा से उनका प्रागट्य हुआ है। गुरु के बिना गोविंद की प्राप्ति नहीं। भगवान श्रीनाथ जी ने सदु पांडे को कहा था, जब तक वल्लभाधीश महाप्रभु यहां नहीं पधारेंगे तब तक हमारा पूर्ण प्रागट्य होना असंभव है। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड। ये भक्ति मार्ग रूपी जो कमल है उसको खिलाने के लिए गुरु की सविशेष कृपा चाहिए। जब तक सूर्य का प्रकाश इस कमल पर नहीं पड़ता तब तक कमल खिल नहीं। वैष्णवों के हृदय के अंदर भी पुष्टि भक्ति को खिलाने के लिए वल्लभाधीश महाप्रभु जी रूपी गुरु रूपी सूर्य की आवश्यकता है, तब जाकर वो खिल पाता है। श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी पूरे भारत के अंदर विचरण करते हैं। प्रियजनों, महाप्रभु जी मूल कहाँ के? महाप्रभु जी मूल दक्षिण भारत के। हम भी अभी दक्षिण भारत में बैठे। हम लोग मूल कहाँ के? तो हम लोग मूल दक्षिण भारत के। प्रियजनों, सनातन हिंदू धर्म के जितने आचार्य हुए वो दक्षिण भारत से ही हुए और अधिकतर भगवान वो उत्तर भारत में हुए। दक्षिण भारत वो ज्ञान की भूमि है और उत्तर भारत वो भक्ति। महाप्रभु जी भले छत्तीसगढ़ के अंदर प्रकट हुए, चंपारण छत्तीसगढ़ में आता है, लेकिन महाप्रभु जी के पूर्वज मूल कहाँ के थे? वो दक्षिण भारत के थे। इसलिए आज हम लोग भी मूल कहाँ के? आज वल्लभ कुल हम लोग मूल। जैसे आप लोग को पुत्ते गुजराती भाई बहन बैठे होते, आप लोग क्या ना, मूड क्या ना। देखिए, हमें राजकोट नाम है, पोरबंदर नाम है, ही नाम है, क्या नाम। भले यहाँ रहते हो लेकिन मूल कहाँ के? उस भांति महाप्रभु जी मूल कहाँ के? दक्षिण। हर एक आचार्य दक्षिण भारत से। प्रियजनों, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा आस्तिकों का जन्म हुआ तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा नास्तिकों का भी जन्म हुआ, क्योंकि बुद्धि की प्राधान्यता दक्षिण भारत में है और दिल की प्राधान्यता उत्तर भारत में है। और जहां बहुत बुद्धि आ जाती है ना तो ज्ञान भी मिलता है, लेकिन फिर लॉजिक भी इतना ही आ जाता है, इसलिए नास्तिक भी यहीं प्रकट हुए। भारत के सबसे ज्यादा साइंटिस्ट वो कहां प्रकट हुए? दक्षिण भारत में प्रकट हुए। आईटी का सबसे बड़ा सेक्टर कहां है? दक्षिण भारत के अंदर हुआ। तो बुद्धि की प्राधान्यता कहां है? दक्षिण भारत के अंदर है। दिल की प्राधान्यता कहां है? उत्तर भारत के अंदर है। इसलिए ऐसा कहते हैं लोग, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि भगवान जब बुद्धि बेच रहे थे तो दक्षिण से चालू की और उत्तर में पूरी हो गई, और भगवान जब रूप बेचते थे तो उत्तर से चालू किया, दक्षिण में पूरा हो गया। दक्षिण भारत में बुद्धि की प्राधान्यता है, उत्तर भारत में दिल की प्राधान्यता है। इसलिए आप देखो, दक्षिण भारत के अंदर नृत्य संस्कृति दक्षिण भारत से आई। क्रिएटिविटी, बुद्धि है तो वहां कला है, कला है वहां क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी है वहां कुछ अलग अलग अंदाज है। नृत्य संस्कृति आज कथक, भरतनाट्यम, कचपुड़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये दक्षिण भारत से आया। बुद्धि की प्राधान्यता यहाँ है और दिल का है उत्तर भारत। उत्तर भारत का भांगड़ा आपने देखा, उसमें कुछ क्रिएटिविटी होता है, दो हाथ ऊंचा करके, टंगड़ा ऊंचा करके। यहाँ वो कथक के अंदर, वो भरतनाट्यम के अंदर कुछ पिक्चर कोरियोग्राफी, म्यूजिक कोरियोग्राफी, सिचुएशनल कोरियोग्राफी, वर्ड कोरियोग्राफी, ये सभी प्रकार की कोरियोग्राफी वो दक्षिण भारत में। वहां भांगड़ा में तो दो हाथ ऊंचा करके जैसे तैसे इधर उधर हाथ हिला के बुला, वो दिल है। वो दिल का जहाँ आता है फिर वहां वो जैसे पानी बहता है बहता जाता है, उसमें फिर ऐसा नहीं कि ऐसे ही बहना पड़ता है, वो फिर क्रिएटिव भांगड़ा हो जाता है। वो भी ये दिल का भाव है, ये बुद्धि का भाव है। तो बुद्धि यहाँ दक्षिण में दी, दिल उत्तर भारत में दिया, ज्ञान दक्षिण में दिया तो भाव उत्तर भारत में दिया। इसलिए आप देखो,
भगवान कृष्ण का प्रागट्य उत्तर भारत, ब्रज भूमि। भक्ति का प्रागट्य हुआ दक्षिण भारत में, तो भक्ति युवान बन गई उत्तर भारत में जाकर, और वृत्ति वृद्ध हो गई गुजरात में आकर। ગુજરાતમાં વૃદ્ધો લોકો હાચવે છે ભાઈ, એટલે ભક્તિ વિચાર કરો વૃદ્ધાवस्था में जाऊं क्या मारे। तो भक्ति को लगा वृद्धावस्था में मैं जाऊं कहां, डोसाओं ने कौन साचवे। तो हमारा वृद्धों ने સૌથી વધારે अगर कोई સાચવતું હોય तो हमारा गुजराती સાચવે, એટલે ભક્તિએ વિચાર કર્યો ગુજરાતમાં જ ઇન્વેસ્ટ हो। तो भक्ति की वृद्धावस्था वो गुजरात है भाई। लोग उसको अलग ढंग से ले लेते कि गुजरातियों में भक्ति नहीं होती, ये नहीं होती, झूठी बात है। भक्ति को लगा मुझे कौन साचवेगा, तो गुजरात साचवेगा भाई। तो दक्षिण भारत, उत्तर भारत, बंगाल, बंगाल को भगवान ने कंठ दिया, बंगाल को भगवान ने कंठ दिया। आज म्यूजिक का सबसे बड़ा क्षेत्र वो बंगाल है। आज बंगाल के गायक आप देखो, उसकी कंपैरिजन, तुलना किसी के साथ नहीं होती। भगवान ने विशेष रूप से कंठ बंगाल को दिया, भगवान ने विशेष रूप से कविता, काव्य बंगाल को दिया। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से हुए, तो काव्य कला बंगाल को दिया। तो प्रश्न हो कि भगवान ने गुजरात को क्या दिया, तो भगवान ने गुजरात को खिचड़ी दिया। इसलिए हमारे गुजराती का जो मेन फूड है वो खिचड़ी है।